अब दोस्तों आपको पता ही होगा कि अमेरिका के द्वारा भारत के तेजस MK-1A फाइटर जेट के लिए इंजनों की सप्लाई की जा रही है। तो वहीं पर अब तेजस मार्क 2 और AMCA फाइटर जेट के अंदर इस्तेमाल होने जाने वाले फाइटर जेट इंजन की तैयारी भी अमेरिका और भारत की तरफ से की जा रही है। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत ही इस इंजन को भी भारत के अंदर ही बनाया जाएगा और इसका बहुत ही जल्द ये डील साइन होने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप मानकर चलिए कि F414 इंजनों को भारत के अंदर ही निर्माण करने की वजह से भारत को कई सारी सफलताएं यहाँ पर मिलेंगी। एक तो भारत को यहाँ पर इंजन मिलेगा, दूसरा यहाँ पर भारत को टेक्नोलॉजी भी शेयर होगी। और आप मानकर चलिए कि हमारे जो वैज्ञानिक है जो कि इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर यूज करेंगे और उसके चलते भारत के इस इंजन के मैन्युफैक्चरिंग में अपना पार्ट निभाएंगे, तो उनको भी यहाँ पर एक्सपीरियंस मिलेगा और आने वाले समय में हम अपने खुद के इंजन पर काम कर पाएंगे। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर इंजनों के प्रोडक्शन रेट को लेकर भारत को कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है और अगर ये इशू सॉल्व नहीं होता है तो तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को लेकर भारत का जो प्लान है वो कभी सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों इस तरह की आशंका के बीच में अब अमेरिका की तरफ से भारत के लगभग सभी शर्तों को मान लिया गया है और रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा है कि अमेरिका भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के लिए अपने F404 इंजन की सप्लाई को यहाँ पर बढ़ा देगा ताकि भारत को सप्लाई को लेकर किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो और भारत के तेजस मार्क 1A एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट में किसी भी तरह की कमी ना आए। क्योंकि दोस्तों पहले जो अमेरिका की तरफ से भारत को दिए जा रहे थे वो मात्र हर साल के हिसाब से 20 इंजन सप्लाई किए जा रहे थे और ऐसे में भारत अपने HAL को यहाँ पर और भी ज्यादा प्रोडक्शन रेट बढ़ाने की बात कर रहा था। लेकिन हमने एक फैसिलिटी भी तैयार की है और जिसमें कि प्रोडक्शन रेट को यहाँ पर बढ़ाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप मानकर चलिए कि जब अमेरिका की तरफ से मात्र 20 इंजनों को भारत को सप्लाई किया जाएगा हर साल में, तो फिर भारत यहाँ पर 20 से ज्यादा फाइटर जेट्स को आखिरकार कैसे बना पाएगा। और इसी के चलते हमारी जो HAL की टीम थी वो यहाँ पर अमेरिका के साथ बातचीत कर रही थी और यहाँ पर अमेरिका से रिक्वेस्ट किया जा रहा था कि अमेरिका अपनी प्रोडक्शन लाइन को और भी ज्यादा इंक्रीज करे या जिस तरीके से भी यहाँ पर प्रोडक्शन रेट को बढ़ा ले ताकि भारत को ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में इंजन्स को सप्लाई किया जा सके और ऐसे में भारत अपनी जो प्रोडक्शन रेट है उसको भी बढ़ा पाए। अब यहाँ पर आपको भी बता दें कि पहले बैच के अंदर 40 एयरक्राफ्टों को खरीदने के बाद में भारतीय वायुसेना की तरफ से 83 एयरक्राफ्ट तेजस MK-1A फाइटर जेट के रूप में खरीदे गए हैं और अब फाइनली यहाँ पर 97 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर और दिया जाना है जो कि बहुत ही जल्द यहाँ पर प्लेस कर दिया जाएगा। और साथ ही आपको बताते चले कि यहाँ पर जो 97 एयरक्राफ्ट होंगे वो अपग्रेडेड होंगे और ऐसे आप मान लीजिए कि उनके अंदर जो कैपेबिलिटीज होंगी वो हमारे तेजस MK-1A फाइटर जेट से ज्यादा होंगी। अब आपको बता दें कि यहाँ पर अमेरिका को 83 फाइटर जेट्स के लिए 99 इंजन्स का ऑर्डर दिया गया था जिसको यहाँ पर अमेरिका को पूरा करना है और कुछ इंजन्स यहाँ पर अमेरिका की तरफ से भारत को सप्लाई किए जा चुके हैं, बाकी यहाँ पर सप्लाई किए जाने हैं। लेकिन अगर यहाँ पर F414 इंजन की बात की जाए तो भारत के अंदर ही इसको प्लांट बनाकर मैन्युफैक्चर किया जाएगा और इसके तहत भारत को यहाँ पर 80% टेक्नोलॉजी शेयर की जाएगी। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि F404 इंजन जो कि अमेरिका की तरफ से भारत को सप्लाई किया जा रहा है उसको यहाँ पर एक समय पर बंद कर दिया गया था, लेकिन भारत ने जब इसका इतना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया तब जाकर अमेरिका ने इसको स्टार्ट किया था। और ऐसे में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग लाइन है वो डिस्टर्ब अमेरिका की हो चुकी थी और इसी वजह से अमेरिका को यहाँ पर बड़ी संख्या में सप्लाई करने में दिक्कत आ रही है। लेकिन ये सबसे बड़ी परेशानी का विषय यही था कि सालाना 20 इंजन का प्रोडक्शन रेट काफ़ी कम होता है और भारत इस प्रोडक्शन रेट के साथ अपनी प्रोडक्शन को नहीं बढ़ा पाएगा क्योंकि भारत को 20 इंजन से यहाँ पर आगे चलकर 20 फाइटर जेट ही बनाने को मिलेंगे और ऐसे में भारत को बड़ी संख्या में अगर देखा जाए तो यहाँ पर करीब 24 से 25 की संख्या में फाइटर जेट को हर साल बनाने का अभी लक्ष्य रखा गया है और आने वाले समय में इस लक्ष्य को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाएगा। और दोस्तों इसीलिए अब बताया ये जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस की तरफ से अपने 404 इंजनों को इंक्रीज करने को लेकर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा और ये इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर अतिरिक्त इंडिया की तरफ से एयरक्राफ्ट के इंजन का ऑर्डर यहाँ पर प्लेस किया जा रहा है उसको देखते हुए किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है कि अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से भी F404 इंजनों को यहाँ पर एडिशनली परचेज किया जाएगा और बताया ये तक जा रहा है कि 97 एडिशनल तेजस एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के साथ इंडिया काफी अच्छे खासे नंबर में यहाँ पर इस इंजन को खरीद रही है।
ऐसे में रिपोर्ट्स के अंदर ये भी दावा किया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो स्पेशलाइज्ड टूल को खरीदने में किया जा रहा है, जो कि पुराने मशीन्स को यहाँ पर रिफर्निश और रिप्लेसमेंट करने को लेकर किया जा रहा है, ताकि इंजनों की प्रोडक्शन को यहाँ पर तेजी से बढ़ाया जा सके और हर साल कम से कम भारत के लिए 30 इंजन की सप्लाई की जा सके। हालांकि दोस्तों यहाँ पर दावा ये भी किया जा रहा है कि यहाँ पर जो पार्ट्स और कलपुर्जे में इन्वेस्टमेंट अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है, एक यहाँ पर नया पाथ और नया ब्लेड्स यहाँ पर लगाए जाने की इस इंजन के अंदर बात की जा रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि इंजनों की जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर काफी हद तक ऑप्टिमाइज हो जाएगी। हालांकि दोस्तों ये रिपोर्ट्स के अंदर दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के द्वारा जो ऑर्डर प्लेस किए जाने हैं वो इतना बड़ा नहीं है जिसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनी की तरफ से अपने इंजनों को लेकर इस तरह का काम किया जाए। तो आप मानकर चल सकते हैं कि यहाँ पर भारत की तरफ से जो बड़ा ऑर्डर अमेरिका को दिया जा रहा है उसी के चलते जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यहाँ पर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रही है। ऐसे में आपको बता दें कि भारत की तरफ से F404 इंजनों की जिस वेरिएंट को यहाँ पर खरीदा जा रहा है वो 404 IN20 कहा जाता है, जो कि 19,000 पाउंड फोर्स वाले बैटरी का इंजन है और इसमें हाई फ्लो एडवांस फैन लगाया जाता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि F404 जो इंजन है वो अमेरिका के कई सारे ताकत तरीन फाइटर जेटों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि एक समय था जब इन इंजनों को काफी बड़ी डिमांड के रूप में देखा जाता था और पिछले सालों में इसकी ऑर्डर की कमी के कारण जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से इन इंजनों की जो फैसिलिटीज है इनको यहाँ पर बंद कर दिया गया था। लेकिन भारत के इंजनों के ऑर्डर को देखते हुए केवल मात्र फैसिलिटीज को फिर से ओपन ही नहीं किया गया है, बल्कि अब यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि भारत की शर्तों को मानते हुए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से प्रोडक्शन को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि अमेरिका की तरफ से जिन ऑर्डर्स का जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है वो शायद T7 रेड हॉक एयरक्राफ्ट को लेकर है, जो कि ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। अब दोस्तों ये एक तरफ जहां पर भारत के इतने बड़े ऑर्डर को देखते हुए अमेरिका भारत की सारी शर्तों को मानने पर तैयार हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ भारत अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज को यहां पर बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और ऐसे में ये लगता है कि भारत आने वाले कुछ ही समय के अंदर एक और प्रोडक्शन फैसिलिटी को यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेगा, क्योंकि कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत के अंदर बड़ी मात्रा में एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जाएगा। और आपको पता ही है कि हमारे तेजस MK2 को लेकर कितनी तेजी से यहाँ पर काम चल रहा है। साथ ही यहाँ पर CCS के अप्रूवल के बाद में एमका फाइटर जेट के ऊपर तेजी से काम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर देखना अब यह होगा कि एमका के लिए जो यहाँ पर सेकंड वेरिएंट बनाया जाना है, यानी कि एमका मार्क 2 बनाया जाना है, उसके लिए कौन सा इंजन यहाँ पर बनाया जाता है। वैसे दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर भारत एकदम लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है बातचीत के, जहाँ पर एक कंपनी के साथ यहाँ पर कोलैबोरेशन में एक इंजन को बनाने के लिए कोलैबोरेशन कर लिया जाएगा। और ऐसे में आपको देखने को मिलेगा कि भारत इन्हीं मात्र 3 कंपनियों में से किसी एक कंपनी को चुनेगा, या तो वो सेफ्रॉन कंपनी को चुनेगा या फिर रोल्स रॉयस को चुनेगा। और ऐसे में यहाँ पर जी की माने तो जी कंपनी के साथ भारत का कोई कोलैबोरेशन नहीं लगता कि फ्यूचर में किसी भी तरह का हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस के साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भारत का बना हुआ है। और ऐसे में अगर फ्रांस एक अच्छी फैसिलिटीज और साथ ही आईपी राइट्स के साथ 100% टेक्नोलॉजी नहीं दे पाता है, तो फिर आप मानकर चलिए कि रोल्स रॉयस कंपनी जो कि पहले से ही इस पूरे ऑफर को दे चुकी है, क्योंकि भारत के लिए उसकी तरफ से ऑफर दिया गया है कि एक तरफ से नया इंजन भारत के साथ मिलकर डेवलप किया जाएगा और ये भारत के अंदर ही डेवलप होगा। और साथ ही आपको बता दें कि रोल्स रॉयस कंपनी की तरफ से 100% आईपी राइट्स को देने की बात कही गई थी। और जो इंजन यहाँ पर बनाया जाएगा वो शुरुआत से बनाया जाएगा। और ऐसे में आप मानकर चल सकते हैं कि रोल्स रॉयस वो कंपनी है जो कि इंजन बनाने में अपनी महारत हासिल कर चुकी है, और ऐसे में जो इंजन इसके द्वारा बनाए जाते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं। ऐसे में दोस्तों आपको यहाँ पर क्या लगता है कि फाइनली अमेरिका भारत की बातों को मान चुका है और F404 इंजनों की सप्लाई को बढ़ाने पर तैयार हो चुका है। और अब भारत अपने एमका मार्क 2 के लिए किस देश के साथ यहाँ पर इंजन को बनाने को लेकर कोलैबोरेशन करेगा, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।